हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा हुआ 27 तारीख को, उसमें प्रश्न कैसा पूछा गया। यानी जो आज के दिन में एग्जाम हुआ दोस्तों, उसमें पेपर 1 में कैसा प्रश्न पूछा। आप लोग तो जानते हैं दोस्तों, सिलेबस में डायरेक्ट लिख दिया था माध्यमिक स्तर पर प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। लेकिन ये डिफाइन नहीं था कि व्याकरण से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, किताब से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसे कुछ भी चीज़ डिफाइन नहीं था। वहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है माध्यमिक स्तर के हिंदी आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहले बता पाना बहुत ही मुश्किल था कि कौन सा टॉपिक से कितना प्रश्न पूछेगा, व्याकरण से कितना रहेगा, बुक से कितना रहेगा, ये कुछ भी डिफाइन नहीं है दोस्तों सिलेबस में। तो पहले बता पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब एक एग्जाम हो गया, यानी आज दोस्तों 27 तारीख को एग्जाम हो गया। तो दोस्तों इसमें कैसा प्रश्न देखने को मिला आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। जिसका एग्जाम 28 तारीख को है, 29 तारीख को है, 30 तारीख को दोस्तों, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये वीडियो है। तो आप लोग दोस्तों पूरा अंत तक देखिए, ठीक है। देखिए जो एग्जामिनर है दोस्तों, वह दोनों में 50-50 प्रश्न पूछा, यानी व्याकरण से भी दोस्तों 50 प्रश्न पूछ दिया और दोस्तों बुक से भी 50 प्रश्न पूछ दिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस बार बहुत चौंकाने वाला प्रश्न पूछा, कहने मतलब दोस्तों बहुत अजीब वाला प्रश्न पूछ दिया, ठीक है। यहाँ देखिए व्याकरण में 50 प्रश्न पूछा, ये तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। ये दोस्तों बराबर यहाँ पर रख दिया कि बराबर कहने का मतलब क्या है, 100 में 50 व्याकरण से पूछ दिया और 100 में 50 बुक से पूछ दिया। लेकिन दोस्तों बुक से जो प्रश्न पूछा वो बहुत ही अजीब प्रश्न पूछ दिया। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे प्रश्न पूछा था, ठीक है। देखिए व्याकरण से दोस्तों सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों, वो पूछा गया क्रिया से। क्रिया, वाच्य, समास और विलोम से। ये 4 टॉपिक को दोस्तों टारगेट में लिया गया, ठीक है। ये 4 चैप्टर को पूरा टारगेट में ले लिया गया और ये चारों टॉपिक से लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछा गया है, सभी से 7 से 8 प्रश्न। यानी दोस्तों 7-8 प्रश्न दोस्तों मात्र एक एक टॉपिक से पूछ रहा है। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा वेटेज रखा और बाकी टॉपिक को छोड़ दिया। तो ये भी एक चौंकाने वाला बात है कि सारा बच्चा दोस्तों पूरा व्याकरण को पढ़ गया है, लेकिन पूरा व्याकरण से तो पूछा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। चारों को पूरा टारगेट में किया गया और ये चारों टॉपिक से भर भर के प्रश्न पूछ दिया। बाकी टॉपिक से भी पूछा है लेकिन बहुत ही कम, ठीक है। 1 प्रश्न 2 प्रश्न इससे अधिक प्रश्न नहीं पूछा है। लेकिन दोस्तों ये चारों टॉपिक बहुत ही हाईलाइटेड है। तो दोस्तों पहले बता पाना बहुत ही मुश्किल है और अभी बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा टॉपिक को दोस्तों एग्जामिनर टारगेट करेगा। आज ये 4 को टारगेट किया, कल किसी और टॉपिक को टारगेट कर सकता है। तो दोस्तों आपको पूरा सिलेबस को ही पढ़ के जाना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किताब से कैसा प्रश्न पूछा। दोस्तों किताब से भी 4 टॉपिक को टारगेट में लिया गया। उधो तुम अति बड़भागी, जिनका लेखक सूरदास जी है, ये चैप्टर को टारगेट में लिया गया। दूसरा चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका लेखक है तुलसीदास, ये चैप्टर को टारगेट में लिया गया। और तीसरा चैप्टर है उत्साह अट नहीं रही है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका लेखक है, इसको टारगेट में लिया गया। और चौथा चैप्टर है संगीतकार, जिनका लेखक दोस्तों मंगलस डबराल जी हैं। ये चारों चैप्टर दोस्तों पूरा टारगेट लिया गया एग्जाम में, ठीक है। अब बताइए इतना सारा चैप्टर है क्लास 10 में, लेकिन दोस्तों एग्जाम लेने वाला सिर्फ 4 चैप्टर को सबसे अधिक टारगेट में बनाया। बाकी चैप्टर से ही पूछा है लेकिन बहुत ही कम पूछा है, ठीक है। अब देखिए कल के एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछता है, ये तो पूछने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कैसा पूछा, यहाँ पर प्रश्न तो ये नहीं पूछा कि उधो तुम हो अति बड़भागी के लेखक कौन है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा। लेखक कौन है, उनका मृत्यु कब हुआ, इस तरह का प्रश्न दोस्तों नहीं पूछा। आगामी एग्जाम में हो सके दोस्तों पूछ दे, तो एग्जाम लेने वाले के मन की बात है ना, कैसा प्रश्न पूछेगा। देखिए दोस्तों ये चारों जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें क्या किया है, मान लेते ये जो चैप्टर है पहला वाला उधो तुम हो अति बड़भागी, इसमें क्या किया, इस चैप्टर के बीच में से 4 लाइन को दोस्तों उठा लिया, ठीक है। 4 लाइन को उठा लिया और दोस्तों पूरा छाप दिया, और इसी 4 लाइन में से दोस्तों प्रश्न को पूछ रहा है, यानी गद्यांश की तरह, ठीक है। गद्यांश दे दिया 4 लाइन का और उसी में से प्रश्न को पूछ रहा है। तो चारों चैप्टर्स दोस्तों गद्यांश आ गया था, यानी 4-4 गद्यांश पूछ रहा है, समझ सकते हैं। सोचिए 4-5 गद्यांश पूछ रहा है और आपको देख के उत्तर देना है, तो कितना आसान हो गया बताइए, कितना आसान आपके लिए हो गया कि पढ़ के आप आंसर दे रहे हैं। मान लो दोस्तों गद्यांश से 20 से 25 प्रश्न पूछा होगा, 30 प्रश्न पूछा होगा, ये तो बहुत ही आसान था। आप आराम से इसको बना सकते हैं पढ़ के। 25 प्रश्न में दोस्तों कोई भी जो लड़का है या कोई भी लड़की है वो आराम से 16-17 प्रश्न बना लेगा 25 में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर खोज के आपको उत्तर देना है, ठीक है।
लेकिन दोस्तों सबसे आपको हार्ड कहाँ लगेगा, व्याकरण में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों व्याकरण 50 प्रश्न है और 4 टॉपिक को टारगेट बनाया गया। मान लेते कोई बच्चा दोस्तों क्रिया, वाच्य, समास, विलोम शब्द अच्छा से नहीं पढ़ गया होगा तो उसका एग्जाम दोस्तों खराब ही जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये पेपर 1 है तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। 30-33 नंबर लाना है और इसमें आपको सिर्फ पास कर जाना है। तो कोई बच्चा दोस्तों जो थोड़ा बहुत ही पढ़ गया होगा वो पास हो जाएगा। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको टेंशन लेना है सेकेंड पेपर में, थर्ड पेपर में, तो दोस्तों उससे मेरिट बनेगा, ठीक है। ये तो बस क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। आपको एग्जाम में सारा क्वेश्चन टच करके आना है दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो वो बिल्कुल घबराना नहीं है, बस आपको सारा क्वेश्चन को टच करके आना है, आप आराम से पास हो जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ में आपको आ गया होगा कि कैसा प्रश्न पूछा था। चलिए लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। फिर से याद रखिएगा सेकंड पेपर का, थर्ड पेपर का इसी चैनल में आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।